उस रात अटेंडेंस रजिस्टर अपने आप खुला और आखिरी पन्ने पर नीली स्याही से एक नाम फिर से टिक हो गया। समय था रात 1:43। शिवधर नाम के छोटे से पहाड़ी कस्बे के बाहर बना शिवधर रेजिडेंशियल स्कूल अब आधा खाली पड़ा रहता था। पुरानी इमारत की दीवारों में नमी थी और ठंडी हवा खिड़कियों की दरारों से सीटी बजाती हुई गुजरती थी। नए विज्ञान शिक्षक राघव त्रिपाठी को वहां आए सिर्फ 4 दिन हुए थे। पहली ही रात उसे महसूस हुआ था, इस इमारत में कुछ सामान्य नहीं है। कॉरिडोर में चलते हुए उसकी परछाई कभी कभी उससे आधा कदम पीछे चलती थी, जैसे कोई और भी साथ चल रहा हो। लेकिन चौथी रात राघव की नींद अचानक टूटी। उसे साफ साफ चौक घिसने की आवाज सुनाई दी। किर किर किर। वह टॉर्च लेकर कक्षा 10C के सामने पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था। आवाज अचानक थम गई। चौकीदार को बुलाया गया। दरवाजा तोड़ा गया। कमरा खाली था, लेकिन ब्लैकबोर्ड पर लिखा था प्रेजेंट सर और नीचे एक नाम, विवान जोशी। राघव का गला सूख गया, क्योंकि उसी नाम के आगे अटेंडेंस रजिस्टर में लिखा था मृत 2020। 4 साल पहले हॉस्टल की 3री मंजिल से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। अगली सुबह प्रिंसिपल ने बात को हंसी में उड़ा दिया। पुरानी बिल्डिंग है, आवाजें आती रहती हैं, लेकिन उसी रात सीसीटीवी फुटेज देखी गई। कॉरिडोर खाली था। फिर 1:42 पर स्क्रीन झिलमिलाई और अगले फ्रेम में 10C की आखिरी बेंच पर कोई बैठा था, स्कूल यूनिफॉर्म में, सिर झुका हुआ, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। राघव ने वीडियो रोक दिया। वह आकृति धीरे धीरे सिर उठाने लगी। चेहरा नहीं था, सिर्फ गहरा काला खालीपन। अचानक फुटेज भ्रष्ट हो गई। अगले दिन फिर अटेंडेंस रजिस्टर खुला मिला। विवान जोशी उपस्थित। किसी ने नाम काटा। अगली सुबह फिर टिक। 3री मंजिल का वह हिस्सा आज भी बंद है। बच्चों का कहना है रात में वहां से भागने की आवाज आती है, जैसे कोई देर से कक्षा में पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। 1 हफ्ते बाद राघव ने नौकरी छोड़ दी। जाने से पहले वह आखिरी बार 10C में गया। ब्लैकबोर्ड साफ था, लेकिन आखिरी बेंच की धूल में उंगली से लिखा था, सर मैं अब भी यही हूं, आज भी। अगर कोई उस स्कूल के पुराने रिकॉर्ड देखे तो विवान जोशी कभी अनुपस्थित नहीं मिलता, क्योंकि कुछ छात्र शायद कभी स्कूल छोड़कर जाते ही नहीं।